बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में विपुल नाम का एक युवक रहता था। विपुल एक निर्धन परिवार से था, लेकिन उसके मन में भगवान बुद्ध के लिए बहुत श्रद्धा थी। उसने कभी उन्हें देखा नहीं था, लेकिन जितनी कहानियां बुद्ध के बारे में सुनी थीं, उसने अपने जीवन का मार्ग उन्हीं बातों पर चलना बना लिया था। विपुल दिन रात खेतों में काम करता और जब भी समय मिलता एकांत में बैठकर ध्यान करता। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। कहते, ध्यान से कभी किसी का पेट भरा है, ज्ञान से कोई अमीर बना है क्या? लेकिन विपुल चुपचाप मुस्कुरा देता और अपना कार्य करता रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। यह सुनते ही विपुल का चेहरा चमक उठा। उसने मन में ठान लिया, इस बार मैं उनके चरणों में जरूर जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन समस्या थी, रास्ता कठिन था और उसे अकेले जाना था। ऊपर से उस दिन उसके खेत में भी काम बहुत था, पर उसके मन में तो सिर्फ एक ही संकल्प था, बुद्ध के दर्शन। वह सुबह जल्दी निकला और कठिन रास्तों को पार करते हुए दोपहर तक उस गांव में पहुंचा। पर जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो चुका था और वे कुछ देर में अगले गांव के लिए प्रस्थान करने वाले थे। विपुल दौड़ते हुए बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, कृपया मुझे भी कुछ उपदेश दें। मैं आपसे बहुत दूर से आया हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, उपदेश सुनने से पहले क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? विपुल ने बिना सोचे कहा, हां भगवान, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, तो चलो मेरे साथ अगले गांव तक पैदल यात्रा करो, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। विपुल बुद्ध के साथ चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, धूप तेज थी, प्यास लग रही थी, पैर थक चुके थे, लेकिन बुद्ध शांत चल रहे थे। विपुल मन में सोच रहा था, भगवान, कब बात करेंगे, कब मुझे कुछ सिखाएंगे? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चलते चलते शाम हो गई। अंततः वे एक तालाब के पास रुके। बुद्ध ने कहा, विपुल, जाकर इस तालाब से पानी ले आओ। विपुल दौड़ा दौड़ा तालाब तक गया, लेकिन वहां गांव के जानवर घुस चुके थे और पानी गंदा हो गया था। वह खाली लौट आया और बोला, भगवान, पानी गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर जाकर देखना। विपुल वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह फिर तालाब गया। इस बार पानी पहले से साफ लग रहा था। उसने पानी भरकर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने कहा, विपुल, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जीवन में जब परिस्थितियां गंदली हो जाती हैं, तो धैर्य और प्रतीक्षा ही एकमात्र उपाय है। जैसे तालाब का पानी समय के साथ शांत होकर साफ हो गया, वैसे ही मन भी समय के साथ शांत होता है, यदि हम धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। विपुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, विपुल, तुम मुझसे ज्ञान मांगने आए थे, लेकिन तुम पहले से ही ज्ञानी हो। तुमने धैर्य, श्रद्धा और तपस्या का जो मार्ग चुना है, वही सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसे बाहर से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। वह रात विपुल ने पहली बार अपने भीतर गहराई से शांति को अनुभव किया। अगली सुबह जब वह गांव लौटा, तो उसमें अब एक अलग चमक थी। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसके पास बैठते थे, उसकी बातें सुनते थे। धीरे धीरे विपुल गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह सबको यही सिखाता, ज्ञान कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। बस धैर्य रखो और अपने मन को शांत करना सीखो। सच्चा ज्ञान तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी होता है। जीवन में परिस्थितियां गंदली हों तो भागो मत, रुककर प्रतीक्षा करो, सब साफ हो जाएगा। कभी किसी की नजरों में छोटे मत बनो, अपने आत्मविश्वास से बड़ा बनो।